तुम गरीब सिर्फ तब रहोगे जब तुम खुद को मान लोगे कि मैं लूजर हूं और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और हार मान जाओगे और कॉल सेंटर की जॉब उठा के अपना जीवन चालू करोगे, तभी तुम गरीब रहोगे। अगर तुम खुद से बोलोगे कि आईआईटी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अनटिल आई बिकम रिच, यू विल बिकम रिच। चूंकि मेरे दोस्त को आईआईटी मिल गया, मुझे आईआईटी नहीं मिला, तो मैं 3 घंटे रोता हूँ ये सोच के कि उसको आईआईटी मिल गया, मुझे नहीं मिला, जबकि मैं वो 3 घंटे एडिटिंग सीख के एक बेटर स्टेज पे आ सकता था। और मैं तुम्हें एक बात क्लियर बताता हूँ, आईआईटीज फोड़ू नहीं होती हैं। जो लोग आईआईटी जाते हैं वो लोग फोड़ू होते हैं पहले से। आईआईटी बस उनको रिफाइन करती है। तो अगर तुम फोड़ू हो या नहीं हो, वो एक पेपर डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अगर तुम्हारा जेई मेंस या एडवांस का पेपर है कुछ महीनों में, तो तुम ये क्वेश्चन को जरूर सोच रहे होगे और तुम्हारे दिमाग में इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होगा कि यार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी बट स्टिल अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। एनी वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम उसके चक्कर में अननेसेसरी का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जिससे हो सकता है तुम्हारा एक्चुअल में ना हो। एंड मुझे आईआईटी जाए हुए 6 साल हो चुके, मैं 2018 बैच का हूँ, 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, एंड मैंने आईआईटी के पहले की प्रिपरेशन की, आईआईटी के दौरान और आईआईटी के बाद की लाइफ देखी है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या क्या होगा। तो अगर तुम सच में सीरियस हो अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन को लेके, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर तुम्हें इस वीडियो से मिल गया तो तुम्हारा 10% स्कोर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा मेंस एडवांस के अंदर। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूं तुम्हारे लिए। देखो, मैं बताता हूं तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तुम अभी ये सोच रहे होगे कि यार अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ ना, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं हमेशा गरीब रहूंगा, मैं कॉन्फिडेंस तो मेरा जीरो हो ही जाएगा, मेरे घर वाले मुझे बहुत ताने मारेंगे, मेरे रिलेटिव्स मुझे बहुत ताने मारेंगे, और अगर मेरे दोस्त का हो गया और मेरा नहीं हुआ तब तो मतलब मेरे को धरती पे जहन्नुम मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ चीजें जो तुम अभी सोच के बैठे होगे अपने लिए कि यार मेरे को आईआईटी निकालनी है, नहीं तो मेरे साथ ये होगा। एंड अब मैं तुम्हें इसका रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है कि इसमें से कुछ चीजें सही हैं, लेकिन कुछ चीजें तुमने बिल्कुल ही गलत आंक रखी है। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। हाँ, तुमने एक बहुत बड़ा एडवांटेज लॉस करा है अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आईआईटी से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता आज की डेट में एग्जिस्ट करता है फॉर अ मिडिल क्लास बॉय और अ गर्ल जो कि कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर उससे कुछ आगे फील्ड में करना चाहते हैं। लेकिन क्या इज इट ऑल? क्या जो लोग आईआईटी नहीं जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते? मैं तुम्हें थोड़ा सा भ्रम दूर करता हूं तुम्हारा। देखो, तुम आईआईटी क्यों जाना चाहते थे? मुझे जवाब दो। और यार खुद खुद सोचो यार, तुम आईआईटी क्यों जाना चाहते थे? मैं तुम्हें 3 रीजन बताता हूँ तुम्हारे मेन। पहला रीजन, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे सोशल ग्रुप में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, गुड। दूसरा, पैसा, जो आईआईटीएंस हमने जनरली देखा है उनको हाई पैकेजेस मिलते हैं। तीसरा, फेम। अगर कोई, मैं कहीं भी कहीं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार मैं आईआईटी से हूँ, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आई गेट फ्रॉम पीपल इज वेरी वेरी गुड, लोग मुझे अच्छी नज़र से देखते हैं। तो रिस्पेक्ट, फेम और पैसा, ये तीनों चीज़ें तुम्हें मिलती हैं अगर तुम आईआईटी क्रैक कर लेते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये चीज़ें सिर्फ आईआईटी करने से ही मिलती हैं क्या? नहीं। मैं एक एक को ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहले पैसे की बात करता हूँ। क्या अगर तुम्हें लाइफ में ढंग से लपक पैसा कमाना है तो क्या तुम्हें सिर्फ आईआईटी पे रिलाई करना पड़ेगा क्या? नहीं। आईआईटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए, तुम्हें ज्यादा पैकेज दिलाने के लिए, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम अगर आईआईटी से नहीं हो तुम पैसा नहीं कमा सकते। मेरे शहर में इतने सारे रेस्टोरेंट खुले हुए, इतने सारे लोग खुले हुए, उनमें से कोई आईआईटी नहीं है। महीने के 50-50 लाख का धंधा कर रहे हैं वो लोग। पैसा कमाने के लिए तुम्हें आईआईटी की डिग्री की जरूरत नहीं है, तुम्हें बनना पड़ेगा स्मार्ट। तो अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसे कमाने से वंचित रहोगे, तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम गरीब सिर्फ तब रहोगे जब तुम खुद को मान लोगे कि मैं लूजर हूं और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और हार मान जाओगे और कॉल सेंटर की जॉब उठा के अपना जीवन चालू करोगे, तभी तुम गरीब रहोगे। अगर तुम खुद से बोलोगे कि आईआईटी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अनटिल आई बिकम रिच, यू विल बिकम रिच। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखो, फेम, जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट आईआईटीएंस। कुछ हैं जो अब आ रहे हैं। तुम्हें अगर फेम चाहिए तो तुम्हें आईआईटीएन होना जरूरी नहीं है। तुम किसी और चीज पे स्किल सीख के उसमें महारत हासिल करो, उसके बारे में लोगों को बताओ, तुम अपने आप फेमस हो जाओगे। और नंबर थर्ड चीज है रिस्पेक्ट। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करते हो? क्या तुम्हारे पिताजी आईआईटीएन है? नहीं है ना। रिस्पेक्ट इज नॉट अर्नड बाय अ डिग्री,
अगर मैं आईआईटीएन हूँ और तुम मुझसे आज कॉल पे बात करोगे और मैं तुमसे ढंग से बात नहीं करूंगा ना, मेरे लिए तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। रिस्पेक्ट इज नॉट अ वन टाइम ट्रांजैक्शन। रिस्पेक्ट भाई हर बार मेंटेन करके रखनी पड़ती है। रिस्पेक्ट ऐसी चीज नहीं है कि मैंने आईआईटी की डिग्री कर ली मतलब हर कोई मुझे रिस्पेक्ट ही करेगा। तुम्हें भी तो रिस्पेक्ट बैक करना पड़ेगा, तुम्हें भी तो उस तरह का एक वार्मथ शो करना पड़ेगा सामने वाले को। तो अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें आईआईटीएन होने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी विदाउट बीइंग एन आईआईटीएन। अगर तुम्हें फेम चाहिए तब भी तुम्हें आईआईटीएन होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तब भी तुम्हें आईआईटीएन होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो जो चीजों के लिए तुम आईआईटी जाना चाहते थे वो चीजें तुम अब भी पा सकते हो, लेकिन एक डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस क्या है कि हाँ, तुम्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर मान लो तुम्हें वो चीज अचीव करने में 5 साल लगते आईआईटी के साथ, तो अब वो हो सकता है तुम्हें अचीव करने में 7 साल लगे या 8 साल लगे। अचीव तुम कर लोगे मेरे दोस्त। मेरे जितने भी दोस्त जो अच्छी जॉब कर रहे हैं आज की डेट में जाके, nobody is there because they are from IIT. They are there because they are smart and they can sustain themselves. अगर तुम में दम नहीं है तो तुम आईआईटी बॉम्बे की सीएस ब्रांच के भी होगे ना, तो तुम्हें प्लेसमेंट तो मिल जाएगी एक बार को, लेकिन 6 महीने में तुम्हें निकाल देंगे क्योंकि तुम काम के ही नहीं हो किसी। और मैं तुम्हें एक बात क्लियर बताता हूं, आईआईटी फोड़ू नहीं होती हैं। जो लोग आईआईटी जाते हैं वो लोग फोड़ू होते हैं पहले से। आईआईटी बस उनको रिफाइन करती है। तो अगर तुम फोड़ू हो या नहीं हो वो एक पेपर डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारा लक खराब था, तुमने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी इसलिए नहीं हुआ तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फोड़ू नहीं हो। तुम जरूर फोड़ू बन सकते हो और हो सकता है कि यार तुमने अभी तक वो चीज पहचानी नहीं है जिसमें तुम फोड़ू हो सकते हो। हो सकता है कि तुम एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, लेकिन तुम अभी से पढ़ाई कर रहे थे। हो सकता है तुम बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो, लेकिन तुमसे पढ़ाई कर रहे थे, तो तुम्हें तुम्हारी फोड़ू चीज नहीं मिली है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। वो ये है कि यार अगर तुम्हें पता है कि तुम इतने लकी नहीं हो कि तुम्हें आईआईटी मिल रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को गांठ बांध लो कि अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ या फिर मैं लकी नहीं हूं तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज मैं बताता हूं जो होगी, अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ तो पैसा फेम रिस्पेक्ट छोड़ दो, ये सब तो बात की बात है। एक चीज जरूर होगी, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, वो चीज ये है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा और तुम कुछ भी कर लो, कितना भी दिमाग को मना लो, वो नहीं ऊपर आने वाला until and unless you work on yourself। तो सबसे बड़ी इशू जो तुम्हें आने वाली है अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता है वर्स्ट के सिनेरियो में, वो ये नहीं है कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे या फिर तुम फेम रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी तुम्हें। वो ये है कि तुम अपनी खुद की नजरों में गिर जाओगे। और अगर बंदा अपनी खुद की नजरों में गिर जाता है ना दोस्त, दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अगर कोई तुम्हें गधा बोल रहा है, कोई तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तुम अपने दिमाग को फिर भी बना सकते हो कि ठीक है ना, वो मुझे नहीं दे रहा रिस्पेक्ट, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे तो तुम खुद को कैसे उभारोगे? इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता है तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, लेकिन तुम्हें ही उसको ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि कोई तुम्हें वो बिल्ड नहीं करके देगा। वो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, सिर्फ तुम खुद को तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हो। और तुम्हें करना क्या है? सिंपल। मान लो तुमने पेपर दिया, तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ, मेंस में भी नहीं हुआ, अब तुम्हें पता है प्राइवेट कॉलेज जाना है। कुछ मत करो, 1 महीने का ब्रेक ले लो। मैं तो कह रहा हूँ चिल करो 1 महीने, कुछ मत करो, चिल करो 1 महीने। उसके बाद फोकस ऑन योर स्किल्स, स्टार्ट फिगरिंग आउट तुम्हें क्या क्या पसंद है। गाना चालू करो, डांस चालू कर दो, गिटार बजाना चालू कर दो, ऐसी वीडियोस बनाना चालू कर दो यार। स्टार्ट क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस, स्टार्ट डूइंग एडिटिंग, स्टार्ट डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, चीजें सीखना चालू करो। एंड अगर तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई कि यार ये चीज मुझे पसंद आ रही है, उस पर डबल डाउन करो। तो प्राइवेट कॉलेज में रहते हुए भी तुम बहुत अच्छा पैसा, इज्जत, फेम कमा सकते हो अगर, और बाय द वे ये सब कुछ तो करोगी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा तुम्हारा धीरे धीरे अगर तुम खुद पे काम करते हो तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार कि दोस्तों को भाड़ में जाने दो। अगर किसी दोस्त का तुम्हारा आईआईटी में हो गया है और भले ही वो तुमसे कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन तुम अपने दिमाग में लेके बैठे हो कि यार इसका आईआईटी में हो गया, ये मुझसे कम नंबर लाता था मॉक टेस्ट में, मेरा नहीं हुआ, मैं इतना गधा हूं क्या? भाड़ में जाने दोस्त दोस्त को। दोस्त के चक्कर में अपनी लाइफ की मत मारो। एक बात ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसकी लाइफ उसकी है, उसके स्ट्रगल्स उसके अपने हैं। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि यार इस बंदे की लाइफ तो कितनी आसान है। मतलब तुम, हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि यार
मैं इससे 3 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ये मुझसे 3 गुना कम मेहनत कर रहा है, इसकी आसान लाइफ है और ये ज़्यादा पैसे भी कमा रहा है और ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं कमा पा रहा इतना पैसा। और हो सकता है तुम्हारे केस में भी ऐसा हो कि तुम्हें लगता हो कि यार ये बंदा तो बॉर्न टैलेंटेड है, इसको तो इतना दिमाग है, इसको तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। देखो, ये तुम सोच सोच के ना एक ही चीज़ कर रहे हो, उसके प्रति अपने मन में घृणा पैदा कर रहे हो। यू आर मेकिंग योर सेल्फ हेट दैट पर्सन, एंड उससे ना उसको फायदा होगा, तुम्हें नुकसान जरूर होगा। तो तुम्हें क्या करना है, दूसरे की लाइफ में कितनी ही अच्छी चीजें हो रही हैं, उससे खुद को बुरा फील नहीं होना चाहिए। तो किसी और को जो अच्छा रिजल्ट मिला है उसके चक्कर में अपने प्रेजेंट को मत खराब कर देना कि यार मैं काम करता हूँ, मैं ना 3 घंटे एडिटिंग सीख सकता था, वीडियो एडिटिंग सीख सकता था, लेकिन चूंकि मेरे दोस्त को आईआईटी मिल गया, मुझे आईआईटी नहीं मिला, तो मैं 3 घंटे रोता हूँ ये सोच के कि उसको आईआईटी मिल गया, मुझे नहीं मिला, जबकि मैं वो 3 घंटे एडिटिंग सीख के एक बेटर स्टेज पे आ सकता था। तो तुम अपना नुकसान मत करना दोस्त। मेरी तुमसे बस एक ही दरख्वास्त है कि अगर तुम अभी पेपर देने वाले हो आईआईटी का और नहीं हुआ अगर तुम्हारा, तो वर्स्ट के सिनेरियो में बस तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, बहुत ही प्यारी बात, तुम खुश हो जाओगे सब। अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता है तो तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए जितनी मेहनत अभी कर रहे हो ना, लगभग उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक नॉर्मल आईआईटी एस्पिरेंट दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ता है। अगर तुम रियल लाइफ में भी 8 से 10 घंटे मेहनत करोगे ना, तो तुम एक अच्छी लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर सकते हो। एंड दिस इज ट्रू। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ 2 साल 3 साल 10 घंटे 8 घंटे दिन का मेहनत कर सकते हो, तुम अचीव कर सकते हो सक्सेस। और एंड में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और सुन के जाना इस चीज को, ठीक है? अगर अभी तक वीडियो देख रखी है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, लेकिन इसको सुन के जाना। तुम्हें अपना बेस्ट देना है यार। अगर तुम्हें पता है कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो टेंशन मत लो। जब मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी ना, मेरी बात सुनना, मैंने अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करी थी। मैंने हर बुक जो मैं कर सकता था करा, जितना प्रैक्टिस कर सकता था करा, सब कुछ किया मैंने अपना 100% दिया। फिर भी मेरी जो AIR थी वो थी 8000, 8178 मेरी AIR आई। अब उसके पीछे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी सेम डे और ब्ला ब्ला ब्ला, बट ठीक है, आई एम स्टिल हैप्पी कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया और तुम्हारा नहीं होता, तब तुम्हें खुद पे गुस्सा आती है, तब तुम खुद को लुक डाउन अपॉन करते हो। तो तुम्हें इस एक चीज को सीख के जाना है इस वीडियो से कि तुम कुछ करो ना करो, अपना बेस्ट देना है। ये बात गांठ बांध के कहीं लिख लो या कहीं कुछ भी कर लो, अपना बेस्ट देना है तुम्हें, समझे? तो अगर मैं वीडियो को समराइज करूं, अगर तुम जेई मेन से एडवांस के पेपर देने वाले हो कुछ महीनों में, तो तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम्हारा नहीं होता है तो वर्स्ट केस में जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो उतनी ही मेहनत तुम्हें और करनी पड़ेगी, और 2-3 साल ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम अमीर नहीं बन सकते, तुम्हें सुंदर कन्या नहीं मिल सकती, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। अपना 100% देना। 2025 का अटेम्प्ट आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है, यहाँ तक बहुत कम लोग देख रहे होंगे, लेकिन अगर तुम देख रहे हो, 100% दो अपना। कमेंट मी कि यार मैं अपना 100% दूंगा, एंड देन गिव इट योर 100%। एंड यस, यही था आज का वीडियो। कमेंट कर देना अगर कोई और क्वेश्चन हो तुम्हारा, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल। बट यस, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। चलो काम करो।